मैं आपके लिए इस्लाम का तारुफ, उसके बुनियादी अरकान, अहम मजहबी किताबों, अहादीस और उनकी अहमियत और उसके साथ ही इस्लाम में करने और ना करने वाले उमूर का एक जामे खुलासा पेश कर रहा हूँ। इस्लाम का तारुफ और बुनियादी अरकान। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जिसकी बुनियाद 7वीं सदी ईस्वी में जजीरा नुमा अरब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। इसका मरकजी अकीदा एक खुदा अल्लाह पर ईमान लाना और उसके अहकामात के सामने सरे तस्लीम हम करना है। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब ही इताअत या सरे तस्लीम हम करना है। मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, जो आदम, नूह, इब्राहीम जैसे दीगर अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी है। इस्लाम की बुनियादी मुकद्दस किताब कुरान मजीद है, जिसे मुसलमान अल्लाह का कलाम मानते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इस्लाम के 5 बुनियादी सतून। ये 5 सतून हर मुसलमान पर फर्ज हैं और इनका ताल्लुक एक मुसलमान की जिंदगी और उसके ईमान और अकीदत से है। 1. शहादत ईमान का इकरार। ये सबसे बुनियादी सतून है जिसमें एक खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर होने का इकरार किया जाता है। इसका मुकम्मल जुमला है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खुलूस के साथ इसका इकरार करना इस्लाम कबूल करने की वाहिद शर्त है। 2. नमाज दुआ। मुसलमान रोजाना 5 फर्ज नमाजें अदा करते हैं: फजर, ज़ोहर, अस्र, मगरिब और इशा। नमाज फर्द और खुदा के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक का जरिया है, जिसमें मखसूस हरकात और कुरान की तिलावत शामिल है। नमाज के दौरान मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करते हैं, जो मक्का में वाक़ है। 3. ज़कात सदका। ये सतून मुसलमानों को अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देने का हुक्म देता है। माल का 2.5% होता है। ज़कात माल को पाक करने और मुआशरती इंसाफ कायम करने का एक जरिया है। 4. रोज़ा। इस्लामी महीने रमज़ान में हर बालिग और तंदुरुस्त मुसलमान पर रोज़े रखना फ़र्ज है। ये फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने, पीने और दीगर जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज़ का नाम है। रोज़े का मकसद खुद पर काबू पाने, गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा करने और रूहानी तरक्की हासिल करने का जरिया है। 5. हज ज़ियारत। हर उस मुसलमान पर जो जिस्मानी और माली तौर पर इस्तिताअत रखता हो, जिंदगी में कम अज़ कम एक बार मक्का में खाना काबा की ज़ियारत करना फ़र्ज है। ये सफ़र आलमी इस्लामी बिरादरी के इत्तेहाद की अलामत है और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आमाल की याद ताज़ा की जाती है। इस्लाम में करने और ना करने वाले उमूर। 5 अरकान के अलावा इस्लामी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल में बयान करदा अखलाकी उसूलों के मुताबिक होती है। ये उसूल ज़ाती रवैये से लेकर समाजी और माली मुआमलात तक हर चीज़ का इहाता करते हैं। करने वाले काम। इंसाफ और सच्चाई। हर मामले में, चाहे वो मुसलमान के साथ हो या गैर मुस्लिम के साथ, इंसाफ और सच्चाई को बरकरार रखें। वालिदैन और रिश्तेदारों से मेहरबानी। वालिदैन का एहतराम और उनके साथ अच्छा सलूक करना सबसे अहम अहकाम में से एक है। इल्म हासिल करना। दीनी और दुनियावी दोनों तरह के इल्म का हुसूल इबादत समझा जाता है। सदका और खैरात। ज़कात के अलावा मुसलमान रज़ाकाराना सदका देने की भी तरगीब दी जाती है। न करने वाले काम। शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, उसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। हराम ममनुआ अशिया का इस्तेमाल। शराब और खिंजीर का गोश्त सख्ती से मना है। सूद, रिबा, सूदी लेन देन हराम है क्योंकि उन्हें इस्तेहसाल और ना इंसाफी का जरिया समझा जाता है। झूठ बोलना, गीबत करना, ये काम ममनू है क्योंकि ये माशरे में बदआमनी फैलाते हैं। तकब्बुर करना। तकब्बुर एक बड़ी खामी है क्योंकि ये अल्लाह के सामने सर झुकाने की आजिज़ी के खिलाफ है। इस्लाम में नाजिल शुदा किताबें। मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर कई किताबें नाजिल की। अगरचे कुरान को आखिरी और सबसे मुकम्मल वही माना जाता है, मुसलमान उन साबका कुतुब पर भी उनकी असली इल्हामी शक्ल में ईमान रखते हैं। ताहम
یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ ان سابقہ کتب کی اصل شکل میں وقت کے ساتھ تبدیلی اور بگاڑ آ چکا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی مرکزی مذہبی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ حدیث کی اہمیت اور کردار۔ حدیث پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور خاموش تائیدات کے مجموعے ہیں۔ یہ قرآن کے بعد اسلامی قانون اور رہنمائی کا دوسرا اہم ترین ماخذ ہے۔ حدیث قرآن کے عمومی اصولوں کے لیے عملی تفصیلات اور سیاق و سباق فراہم کرتی ہیں۔ حدیث کی اہمیت۔ قرآن کی وضاحت۔ قرآن کی بہت سی آیات عمومی نوعیت کی ہیں۔ حدیث ان کی عملی ہدایات اور مثالیں فراہم کرتی ہے۔ اسلامی قانون شریعہ کا ماخذ۔ حدیث شریعہ کا ایک بنیادی ماخذ ہے جس پر اسلامی فقہ اور قانون سازی کا انحصار ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رہنما ہیں۔ حدیث ان کی سیرت اور اخلاق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ سب سے مستند حدیث کی کتابیں۔ قرآن کے بعد حدیث اسلامی رہنمائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ سنی مسلمانوں کے نزدیک سب سے مستند حدیث کی کتابیں کتب ستہ 6 کتابیں کہلاتی ہیں۔ انہیں 9ویں صدی عیسوی میں مشہور علماء نے مرتب کیا۔ 1. صحیح بخاری مرتب امام محمد البخاری، وفات 870 عیسوی 256 ہجری۔ زمانہ اسے مرتب کرنے میں 16 سال لگے۔ اسے قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب مانا جاتا ہے۔ 2. صحیح مسلم مرتب امام مسلم ابن الحجاج، وفات 875 عیسوی 261 ہجری۔ زمانہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ اسے دوسری سب سے مستند کتاب سمجھا جاتا ہے۔ 3. سنن نسائی مرتب امام احمد ابن شعیب النسائی، وفات 915 عیسوی 303 ہجری۔ زمانہ یہ کتاب اپنے اختصار اور عالیز معیار کی روایت کے لیے مشہور ہے۔ 4. سنن ابو داؤد مرتب امام ابو داؤد السجستانی، وفات 889 عیسوی 275 ہجری۔ زمانہ یہ کتاب اسلامی قانون سے متعلق احادیث پر مرکوز ہے۔ 5. جامع ترمذی مرتب امام محمد ابن عیسیز الترمذی، وفات 892 عیسوی 279 ہجری۔ زمانہ یہ کتاب احادیث پر تبصرہ اور ان کی سند پر مختلف آراء کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ 6. سنن ابن ماجہ مرتب امام محمد ابن یزید ابن ماجہ، وفات 887 عیسوی 273 ہجری۔ زمانہ یہ کتب ستہ میں شامل آخری کتاب ہے۔ اگرچہ اس میں مستند احادیث کی بڑی تعداد ہے، لیکن دیگر 5 کتب کی نسبت اس میں کچھ کمزور روایات بھی شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔